अगर इस वक्त आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। किसी ज्ञानी ने एक गहरी बात कही है, जीभ जन्म से पहले हमारे साथ आती है और मृत्यु तक साथ निभाती है, जबकि दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आप लंबे समय तक दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं तो दांतों की तरह सख्त नहीं, जीभ की तरह कोमल बनिए। कोमलता ही स्थायित्व है, कठोरता क्षणिक होती है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते वो एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठ गए। पेड़ की ठंडी छाया, चारों ओर हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ शांत और सुंदर। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस स्थान पर शांति का अनुभव कर रहे हो? शिष्य मुस्कुराए और बोले, हाँ भगवान, इस जगह पर बैठकर मन को सुकून मिल रहा है। दिल को एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद से मुलाकात हो रही है। कभी कभी जीवन में भी ऐसे ही पल चाहिए होते हैं, जहां हम भाग दौड़ छोड़कर ठहरें, अपने भीतर झांकें और महसूस करें कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर की शांति में छिपा होता है। याद रखिए, दुनिया आपको तभी याद रखेगी जब आप कोमल बोल, शांत व्यवहार और प्रेम की भाषा में जिएंगे। अगर आप इस वक्त अकेले हैं, उदास हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसा लीजिए। जीवन बदलने में बस एक विचार ही काफी होता है। उसी समय एक शिष्य ने हाथ जोड़कर बुद्ध की ओर देखा और विनम्रता से बोला, भगवान, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जीवन में अत्यधिक पीड़ा और दुख से गुजरा हूं। इन्हीं तकलीफों ने मुझे भिक्षु बनने की ओर प्रेरित किया। मैं आपकी शरण में आ गया, लेकिन आज तक एक बात मेरी समझ से बाहर है। दुख वास्तव में होता क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें ही नहीं, बल्कि यहां बैठे हर किसी को यह समझ आ जाएगा कि दुख क्या होता है। फिर भगवान बुद्ध बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे नगरों की यात्राएं करता रहता था। एक बार वो किसी विशेष काम से एक दूर के शहर गया। जब उसका काम जल्दी निपट गया तो उसके पास कुछ खाली समय बच गया। वह यूं ही उस अनजाने शहर की बाजारों में घूमने निकल पड़ा। रंग बिरंगी दुकानों और चमकदार वस्तुओं से सजी उस मार्केट में उसकी नजर एक बेहद सुंदर और आकर्षक चीज पर पड़ी। वो एक शानदार सजावटी वस्तु थी, कीमती भी थी और बहुत आकर्षक भी। उसे देखकर सेठ का मन खुश हो गया और बिना देर किए उसने वो वस्तु खरीद ली। कामकाज समाप्त करने के बाद सेठ वापस अपने गांव लौटा। उसके घर पर एक नौकर काम करता था, वर्षों से सेवक बना हुआ, निष्ठावान और पूरी तरह वफादार। सेठ उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। यहां बुद्ध थोड़ी देर रुके और फिर बोले, अब ध्यान से सुनो, यही से दुख की असली शुरुआत होती है। सेठ जी ने उस कीमती चीज को अपने नौकर के हाथ में देते हुए कहा, यह बहुत खास और महंगी वस्तु है, ध्यान रखना कहीं टूट ना जाए। नौकर ने हाथ जोड़ते हुए विश्वास के साथ कहा, मालिक, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा, कुछ नहीं होगा। सेठ जी आश्वस्त हो गए और अपने बाकी के कामों में लग गए। उधर नौकर घर की सफाई में जुट गया। झाड़ू पोंछा करते वक्त जब वो टेबल के पास पहुंचा तो अनजाने में उसका हाथ उस सजावटी वस्तु से टकरा गया। वह चीज लुढ़कती हुई सीधे जमीन पर जा गिरी और अगले ही पल एक तेज टूटने की आवाज गूंज उठी। सेठ जी तुरंत बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी कीमती वस्तु टुकड़ों में बिखरी हुई जमीन पर पड़ी थी। चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर वो नौकर वर्षों से वफादार था, हमेशा साथ निभाता आया था। अब वो उसे डांटे तो कैसे डांटे, क्या कहें क्या ना कहें। आखिरकार सेठ जी ने गुस्सा पी लिया। उन्होंने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर जलते रहे। शाम को खाना खाते वक्त उनका मन बुझा बुझा सा था। कुछ निवाले ही गले से उतर पाए। फिर थककर बिस्तर पर चले गए, पर नींद कहां आनी थी। आंखें बंद करते ही वही टूटी हुई चीज आंखों के सामने घूमती रही। सोचते रहे, इतना कीमती सामान और यूं ही बर्बाद हो गया। गुस्सा और निराशा दोनों भीतर उबाल मार रहे थे। वो नौकर को डांटना चाहते थे, पर उसकी निष्ठा याद आ जाती। मन बेचैन होता जा रहा था। आखिरकार नींद न आने पर सेठ जी कमरे से बाहर निकलकर आंगन में टहलने लगे। तभी उनकी नजर पड़ी उस नौकर पर। वो मजे से खर्राटे मार रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, गहरी नींद में चैन से सोया हुआ। सेठ जी ठिठक गए और मन ही मन सोचने लगे, वाह, एक तो गलती की और अब देखो इसे, इतना नुकसान करने के बाद भी कितने सुकून से सो रहा है। और एक मैं हूं
जिसकी नींद तक उड़ गई है। सेठ जी का मन और भी व्याकुल हो गया। गुस्सा अंदर ही अंदर फिर से भड़कने लगा। अगली सुबह सेठ जी के मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने नौकर को पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, एक बात ध्यान से सुनो। जो चीज मैं कल बाजार से लाया था, तुम्हें मालूम है वो किसके लिए लाई गई थी? नौकर थोड़ा चौंका और बोला, मालिक, नहीं, किसके लिए लाए थे आप? सेठ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वो तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि तुम्हें कोई खास और कीमती उपहार दूं, एक तोहफा जो तुम्हारी वफादारी के लिए मेरी ओर से छोटा सा सम्मान होता, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। इतना कहकर सेठ जी चुपचाप वहां से चले गए। नौकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा फक पड़ गया। वो भीतर तक हिल गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गहरा अपराध बोध मन में घर कर चुका था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वो यही सोचता रहा। सेठ जी मेरे लिए इतना कीमती तोहफा लाए थे और मेरी लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। उस रात सेठ जी चैन से सो पाए। उन्हें पहली बार राहत महसूस हुई, क्योंकि दुख उन्होंने नहीं, अब नौकर ने महसूस किया था। मगर उधर नौकर पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मन ही मन बस एक ही बात दोहराता रहा, मैं इतना बड़ा गुनाह कैसे कर बैठा? इतनी कथा सुनाकर भगवान बुद्ध शांत हो गए। फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, क्या तुम समझ पाए कि दुख क्या होता है? दुख न वो चीज है जो टूट जाती है, न ही वो जो दिखती है। दुख वो भावना है जो भीतर से कचोटती है, जो मन को सोने नहीं देती, और वही अदुख हम खुद अपने भीतर पैदा करते हैं। भगवान, अब समझ में आया, दुख असल में एक विचार है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक कहा। दुख वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, न ही कोई परिस्थिति। दुख वो विचार है जिसे आप अपने मन से जोड़ लेते हैं। सेठ जी ने जब तक उस महंगे तोहफे को अपने नुकसान के रूप में देखा, वे परेशान रहे, बेचैन रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस विचार को खुद से हटाकर नौकर से जोड़ दिया, उनका मन शांत हो गया, उन्हें चैन मिला। वहीं नौकर, जब तक उसे सच्चाई नहीं पता थी, वो पूरी तरह निश्चिंत था, गहरी नींद सोया करता था। लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि वो तोहफा तो उसी के लिए था, उसने उसी विचार को अपने मन से जोड़ लिया, और वही विचार उसके लिए दुख बन गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, इससे यही सिद्ध होता है कि दुख कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक धारणा है, एक भाव है, जिसे आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, और वही आपके मन पर वैसा ही असर छोड़ता है। तो समाधान क्या है? सोच को बदलिए। इस संसार की हर चीज, रिश्ते, वस्तुएं, अनुभव सब क्षणिक हैं। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब आप यह मानकर चलना शुरू कर देंगे कि यह भी एक पल है और यह भी बीत जाएगा, तो दुख आपके पास टिक नहीं पाएगा। याद रखिए, इस जीवन में अगर कुछ वास्तव में स्थायी है तो वो है आपकी आत्मा। उसी आत्मा को पहचानिए, उसी को सहेजिए और उसी की रोशनी में अपना जीवन जिए। अपने अपनों का साथ दीजिए, प्यार बांटिए, सेवा कीजिए और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि लोग कहें, हमें भी ऐसा बनना है जैसा वो इंसान है। आपकी कहानी एक प्रेरणा बने, आपका जीवन एक मिसाल बने। हम यही कामना करते हैं कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपके जीवन में सफलता और सुकून दोनों साथ साथ चलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।